my dear students, today I am going to discuss the topic frictional electricity, electricity induction. On these two topics, I will discuss some reasoning question. Okay, all these topics are from chapter 1, electric charges and field. Okay, before I discussing these topics, I will give you some notes. Just remember it. See the notes. Mass of proton mp equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Charge on proton E equal to plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of charge. Mass of electron Me, it is denoted by Me. Okay, and the value is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Charge on electron E equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, very carefully you see the mass of proton and mass of electron. Remember, mass of proton is higher than mass of electron. Okay, now see the charge of proton and electron. Charge on proton and electron have same value but opposite sign. Okay, for proton it is positive, for electron it is negative. Okay, next I will discuss frictional electricity. Before I am going to discuss the topic frictional electricity, I will discuss the term electricity. What is the meaning of electricity? That will help you to understand the concept of frictional electricity. Okay, let's see. देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? Electricity means transfer of charge from one body to another body. For that one, I cited one example. I take one glass rod. This is the glass rod. And this is the silk. And you rub it. रब होने के बाद क्या होगा? ग्लास रॉड में क्या चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज. इसमें क्या चार्ज कंसीडर कर लेते हैं? दो पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप हुआ है. इसमें क्या हुआ है? दो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब इसने क्या किया? चार्ज लॉस किया है, इसने क्या किया? गेन किया. इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ है? चार्ज ट्रांसफर हुआ है. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हेनेवर यू ऑब्जर्व ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन यू से दैट इलेक्ट्रिसिटी. It is electricity. Okay, now what is the meaning of frictional electricity? Okay, frictional electricity का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डेवलप करते बाय फ्रिक्शन, जस्ट रबिंग. ऐसा रब करोगे तो रब करने से क्या होगा? एक बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा. एक बॉडी क्या हो गया? नेगेटिव हो जाता है. तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी हो गया. और ये कैसे किया हम लोग? बाय फ्रिक्शन. सो जब भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं हम लोग बाय फ्रिक्शन, देन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. हियर आई साइटेड सम एग्जांपल. तो डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय फ्रिक्शन is called frictional electricity. Okay, एग्जाम्पल. कौन सा चीज को किसका साथ रब करने से पॉजिटिव चार्ज होता है और कौन नेगेटिव चार्ज होता है, उसका मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं. ग्लास रॉड और सिल्क. जब भी हम लोग ग्लास रॉड का साथ सिल्क को रब करेंगे, ग्लास रॉड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव बॉडी होगा. सिल्क क्या होगा? नेगेटिव बॉडी होगा. ठीक है, wool
पॉलीथीन, ठीक है। वूल और पॉलीथीन में क्या होगा, वूल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉलीथीन क्या होगा, निगेटिव। ड्राई हेयर और कॉम्ब, ड्राई हेयर और कॉम्ब का साथ रब करने से क्या होगा, ड्राई हेयर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉम्ब क्या होगा, नेगेटिव। ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल, रिमेंबर दिस। ओके, next I'll show one reasoning question. Okay, see the reasoning question. See the reasoning question. When a polythene piece is rubbed with wool, it acquires negative charge. Is there a transfer of mass from wool to polythene? Whether it follow law of conservation of mass? ठीक है, this is the question. ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते। कंसीडर करते, रब करने से पहले वूल का अंदर में 5 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। पॉलीथीन का अंदर में कंसीडर कर लेते 5 इलेक्ट्रॉन था। रब करने के बाद क्या हो गया, वूल से वूल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इसका हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, लॉस किया, तो पॉजिटिव होगा। उसने क्या किया, गेन किया। अभी कितना हो गया, 6। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक चला गया, ठीक है। तो वूल से एक इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होगा, वूल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बॉडी हो जाएगा, पॉलीथीन क्या हो जाएगा, नेगेटिव बॉडी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है। इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिकल होता है, मेटेरियल पार्टिकल। मेटेरियल पार्टिकल का मतलब क्या है, जो पार्टिकल का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इलेक्ट्रॉन जाने से क्या हो गया, मास ट्रांसफर हुआ है। कहाँ से, वूल से पॉलीथीन, ठीक है। तो अभी सेकंड पार्ट में बोला है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो इनिशियली कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल मास कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का, 10 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी रब करने के बाद इसमें क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। बिफोर रिएक्शन कितना था, 10, अभी भी कितना है, 10। तो मास चेंज हुआ है क्या, देयर इज नो चेंज ऑफ मास। इसका मतलब बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल मास क्या है, सेम है। इट मीन्स इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये एक फेनोमेनन है, जो फेनोमेनन से हम लोग टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया है, ठीक है। इसका सामने में हम लोग ने एक अनचार्ज बॉडी रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, जो फेज नियर द चार्ज बॉडी होगा उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। एंड द फेज विच इज फार अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होगा, सेम चार्ज डेवलप होगा एज दैट ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है। एंड ये सब चार्ज को क्या बोलते हैं, ये सब चार्ज को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। सो दिस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसको डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर in which negative charge appear its near and similar charge appear at its further end in presence of nearby charged body. Okay, so you write down this definition yourself. Okay, next I'll discuss the one reasoning question on this topic, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। डायग्राम को अच्छा से देखिए। तो हमेशा याद रखना, जो फेज नियर होगा उसमें क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा। ये नेगेटिव होने से क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होने से ये नेगेटिव। जो फेज
फार है, इसमें क्या होगा, सिमिलर चार्ज, ये पॉजिटिव होने से ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होने से ये भी नेगेटिव होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. सी द reasoning question on electrostatic induction. Okay, what question asked? A glass rod wrapped with silk is brought close to two uncharged metallic spheres in contact with each other, including charges on them as shown in figure. This is the figure given in question. Okay, describe what happens when, number one question, if the spheres are slightly separated. Number two, glass rod is subsequently removed. And finally, spheres are separated far apart. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया है, एक ग्लास रॉड को रैप किया सिल्क के साथ और उसमें क्या किया, हम लोग ने पॉजिटिवली चार्ज डेवलप किया और दो मेटेलिक स्फीयर है, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, उसका सामने में रख दिया. रखने के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए क्या होगा, ये जो फेस नियर में है उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जो फेस फार अवे है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा. ये दोनों कांटेक्ट में है तो इट इज़ एक्टिंग एज ए सिंगल बॉडी. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है ये दोनों स्फीयर को स्लाइटली सेपरेट करने से क्या होगा. सेकंड पार्ट में बोला है ये ग्लास रॉड को परमानेंटली रिमूव करने से क्या होगा. और थर्ड स्टेप में बोला है ये दोनों स्फीयर को क्या करना है, बहुत दूर में रखना है, तभी क्या होगा. चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये ग्लास रॉड है. ठीक है, हम लोग ने क्या किया है, ये स्फीयर का नाम है ए, इसको हम लोग ने स्लाइटली सेपरेट किया है, वेरी स्लाइटली. ठीक है, तो स्लाइटली सेपरेट है. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने से ये जगह में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने से यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. ये साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, किस लिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या है, बहुत ही क्लोज टू ईच अदर. दैट्स वाई दे कैंसिल देयर इफेक्ट. ठीक है, कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जो ये रॉड को हम लोग ने हटा दिया. हटाने का बाद क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर बी में, वो लोग क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा. रीडिस्ट्रीब्यूट करके दे आर फेस टू ईच अदर. नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, दे आर फेस टू ईच अदर. ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन का आंसर. एंड थर्ड वन में क्या बोला है, ये दोनों स्फीयर को बहुत दूर में रख दो. ए को मैंने यहाँ पर रख दिया और बी को मैंने यहाँ पर रख दिया. ठीक है, रखने से क्या होगा, चार्ज का यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स है, चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली. सब जगह में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज. तो ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर ए में. ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर बी में. सो दिस स्फीयर ए विल बिकम negative body, this sphere B become positive body. Okay, so this is the answer of this question. Okay, thank you, take care, stay safe.